हमेशा याद रखो, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का हो तो इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। चलो यार, फिर से बात कर लेते हैं, एलिगेशन की बात कर लेते हैं। एलिगेशन का जो पार्ट आज जो होने वाला है पार्ट 3। और पार्ट 3 में आपका क्या है कि जो क्वेश्चन है वो रिप्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, जब मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर बार बार पानी को क्या किया जाता है, डाला जाता है। मतलब कहना ये चाहता है कि सर ये जो कॉन्सेप्ट आपका वो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हो दूसरी इंपॉर्टेंसता की बात ये कहना चाहते हैं कि सर ये जो टॉपिक जो आपको लेके आए हैं आज का, हम तो आपको पता है कि हम जो एलिगेशन हो या मिक्सचर हो या जो भी टॉपिक ले आए थे, तो पहला दिन लेके आए तो इजी बेस इजी का आता है, दूसरे दिन होगा उसी से रिलेटेड आएगा, और तीसरे दिन मतलब आपको कहना ये चाहते हैं कि प्रत्येक दिन आपको नेक्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। और सारा जो टाइप होगा उस पर हम 1 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी ले आते हैं और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन को भी लाते हैं। इससे आपको सारा चीज पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रीवियस में क्वेश्चन दिया जा रहा है और इसकी तैयारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं, मिश्रण की बात करें। मिश्रण में रिप्लेसमेंट कैसे होगा, जिसे हम बात कर लेते हैं। जिससे आप आपको स्क्रीन की तरफ चलते हैं, पहला आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, या उसको आप जो भी बोलिए, क्वेश्चन की बात हम ये कर लेते हैं कि आपने सक्सेसिव चेंज पढ़ा होगा। आपने सक्सेसिव चेंज जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर सक्सेसिव चेंज होता क्या है, पहले इसके बारे में 1 मिनट बात कर लेंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। आपको सपोर्ट डेट मान लिया जाए कि आपके पास वो कर देगा 100 रुपया है, क्लियर है। अब आपसे एक बात पूछ लेगा कि सर 100 रुपया में पहले आपको करना है क्या कि तुम्हारे पास 100 रुपया पहले या तुम उसका 50% निकाल के दे दो। तो आप कहोगे सर इसका 50% मेरे पास क्या होगा, तो 100 रुपया का 50% मेरे पास 50 रुपया होता है। हमने कहा कि सर 100 रुपया था, 50 रुपया हमने निकाल दिए दे दिए, तो मेरे पास बचा कितना, कहोगे सर 50। आप बताओ क्वेश्चन में कि सर फिर ये जो बची हुई राशि था फिर उसका भी 50% फिर से निकाल के दे दो। तो आप कहोगे सर 50 का 50% निकालो, यानी 50 का आधा कर दो, यानी कि हमने पास 50 था, हमने 25 निकाल के उसको दे दिया। तो भाई मेरे पास बचा कितना, तो कहोगे सर अब मेरे पास 25 यूनिट बच गया है। मेरे पास क्या बचा, 25 यूनिट। हमने कहा कि सर जितना भी तुम्हारे पास है उसमें फिर से मेरे पास 50 रुपया निकाल के दे दो। तो आप कहोगे सर 50 हम 25 था, हमने 25 का 50% निकाल दिया, मतलब कितना, तो कहोगे सर 12.5 हमने निकाल दिया। तो बचा कितना यार, तो कहोगे सर 12.5 बच गया। अब कहेगा कि सर जितना भी तुम्हारे पास बचा हुआ था उसका तुम पे यार 50% फिर से निकाल के दे दो। इसका मतलब आप कहोगे सर इसका 50% कितना होगा, तो कहोगे सर 12.5 का 50% होता है 6.25, निकाल दिया। तो बचे कितना, तो आपको सर लास्ट में मेरे पास 6.25% मेरे पास बच गया। इसका मतलब आप परसेंटेज की बात नहीं कर लेते हैं, आपको 6.25 बचा। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये जो आपको कमी आया, डिक्रीज आया, इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव चेंज कहते हैं। ठीक है, सक्सेसिव चेंज में आपका होता क्या है कि सपोज डेट मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का था, हमने कहा कि सर उसका 50% निकाल दो, तो कहता 100 से मेरे पास घट के कितना आ गया, तो कहो सर 50। फिर हमने कहा कि सर जितना भी था उसको फिर से 50% निकाल दो, मतलब 50% फिर निकालें तो फिर से क्या आया, 25 आया। फिर कहोगे सर इसका 50% फिर निकाल लो, तो कहोगे सर ये जो संख्या घट कर आए फिर क्या है सर 12.5 आ गए, नहीं 12.5 आ गए। कहोगे सर फिर से इस संख्या को 50% निकाल के बताओ, तो आपने कहा सर अब जो लास्ट में मेरे पास आई है वो 6.25 आई है। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि सर आपने एक चीज और किया कि सर मेरे पास पहला चेंज आया, पहला 50%, दूसरा चेंज आया, फिर तीसरा चेंज आया और फिर मेरे पास चौथा चेंज आया। ये हमने क्वेश्चन में सीक्वेंस बैच किया। आप कह सकते थे कि सर इसको हम सक्सेसिव ना लगा के डायरेक्ट वे में फ्रैक्शन मेथड से हम कैसे बना सकते थे। तो आप कहोगे कि सर 50% का मतलब होता है सर ये 1/2। 1/2 का मतलब हुआ कि सर मेरे पास पहले 2 यूनिट था, उसमें मेरे पास 1 यूनिट घट गया, तो भाई बचा कितना, तो आप कहोगे सर 1/2 यूनिट बच गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास 50% चेंज हुआ, फिर दूसरी बार 50%, फिर तीसरी बार 50%, फिर चौथे बार, यानी टोटल मिला के मेरे पास कितना बार, तो कहोगे सर 4 बार 50% का डिक्रीज हुआ, कम हुआ। तो आप कहोगे सर आप बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 100 था, क्या इस संख्या को 1/2 निकालते हैं तो आप कह सकते हैं सर 50 हुआ।
कर सकते थे? यस सर। सर 50 का फिर हम 50% निकालेंगे, 1/2 निकाल लिए तो बचा कितना, तो कहोगे सर 25 होगा। अब कहोगे सर 25 था, फिर सर इसका 50% आपने निकाल लिया, तो बताओ यार कितना निकल के आया, तो कहोगे सर ये 12.5 निकल गया। अब कहोगे सर मेरे पास 12.5 था, 12.5 का फिर 50% आपने निकाल लिया, तो सर मेरे पास कितना है, तो 6.25 रहा। तो क्या हम इतनी लंबे चौड़े कहानी को न करके क्या हम इसमें डायरेक्ट वे में रेशियो मेथड का यूज कर सकते थे, सक्सेसिव लगा सकते थे? तो आप कहोगे सर लगा सकते हो, क्यों? तो आप कहोगे सर मेरे पास 100 का था, जी हाँ सर। तो आपको चेंज कितना बार है, तो पहला चेंज आया 1/2, दूसरा बार चेंज आया 1/2, तीसरे बार चेंज आया 1/2, चौथे बार चेंज आया 1/2। मतलब ये 1/2 था, मेरे पास कितना बार आया, तो आपने कहा सर ये 1/2 था, ये हमारे पास 4 टाइम्स हमारे पास डिक्रीज हुआ था, कमी हुआ था। तो आप कहोगे सर 100 का 1/2 भाग को हम किस संख्या में 1/2 के साथ 1/2 के साथ 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लास्ट रिजल्ट क्या होगा? तो कहोगे सर 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, इसका मतलब कहोगे सर 100/16 को भाग करोगे 16 के साथ, तो कहोगे सर 16 छक 96, यानी कि आपका वैल्यू 6 बचेगा, फिर दशमलव लिख दे, 96 का मतलब 4 हो गया। फिर कहोगे सर 16 दूना 32, 16 25 80, क्या हम इस संख्या को 6.25 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर हाँ। तो क्या हम इतने लंबे चौड़े रामायण को ना बोल के डायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि सर यदि आपके क्वेश्चन में किसी संख्या से उस संख्या का 50% निकाल दिया जाए, अब आपसे पूछ दिया जाए कि अब बताओ या उसमें कितना चेंज आया या कितना रिमेन बचा, तो आप कहोगे कि क्वेश्चन में कि सर इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि सर जो संख्या आपको p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, तो आप कहोगे कि सर हमने टोटल को हम नीचे रखना है, कहोगे यस सर। और जितना हमको रिजल्ट जो दिखाना है, यानी कि रिजल्ट को हम कहाँ लिखते हैं, तो आप कहोगे सर ऊपर लिखते हैं। ये चीज को हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। कैसे? तो यदि आपसे पूछेगा यार कि बताओ यार कि तुमको 100 नंबर में 75 नंबर मिला, तो कॉपी पर कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर मेरे पास 75 नंबर मिला, कितने में मिला, तो आप कहोगे सर 100 में। इसका मतलब यही ना हुआ कि सर आपका टोटल जो मार्क्स था मेरे पास 100 नंबर का था, और जिसमें आपका जो मार्क्स आया क्वेश्चन में कितना, तो आप कहोगे सर टोटल आपका 75 मार्क्स आया। इसका मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 175 नंबर जो आया था, 75 मार्क्स जो आया था, वो कितने पर आया था, तो कहोगे सर 100 को। इसका मतलब टोटल को नीचे लिखना है और रिजल्ट को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। ठीक है। अब यही बात को ये आपसे यही सवाल आपसे ये पूछ देगा कि बताओ यार कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, आइए इसमें हम सक्सेसिव हम कैसे लगाएंगे। जैसे बात हम कर लेते हैं छोटा सा एक उदाहरण से। जैसे मेरे पास आपसे करेगा कि यार मेरे पास 400 था, और इसका कर दिया कि सर तुम क्या करो कि 400 का 25% निकाल लो, तो आप कहोगे सर 400 का 25% मेरे पास कितना होता है, तो कहोगे सर 100 होता है। तो 400 में 100 निकाल दिए तो क्या बच के आया, तो कहोगे सर 300। कहोगे सर फिर इस संख्या का 25% फिर निकालो, तो कहोगे सर 400 का फिर 25% निकालोगे तो क्या निकल के आया, तो कहोगे सर मेरे पास 75 निकाल के लाएंगे। तो बताओ 300 में 75 निकाल दिए तो बच के कितना आया, तो कहोगे सर 225 बच के आया। तो आप इस संख्या में कहना चाहते हैं कि सर आपने बताया था क्वेश्चन में कि 75% निकाला, तो ये मेरे पास कितना बचा, तो आप कहोगे सर हमने 25% निकालने के बाद ये जो बचा था 75%। यस सर। अब ये जो 225 आया था ये क्या बचा था, तो आप कह सकते हो कि सर ये मेरे पास 75% हमने निकाल के लाया था, बचा था। तो क्या हम इसके पूरे चीज को हम ना लिख के हम डायरेक्ट में ये कहेंगे कि सर मेरे पास 25% का मतलब ये हो गया कि सर इसको 1/4 लिख सकते हैं। 4 का मतलब था कि सर 4 यूनिट में हमने 1 यूनिट निकाल दी, तो क्या बचा, तो कहोगे सर मेरे पास 3 यूनिट बच गया, कितने भाग में, तो कहोगे सर 4 यूनिट में। क्या इस 3/4 यूनिट हमने 25% कितना बार निकाला, तो आपने कहा का सर 2 बार। तो क्या हम इस चीज को लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में आप लिखना चाहोगे तो कहोगे सर 400 का हम 3/4 लिखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस, कहोगे यस सर। सेकेंड प्रोसेस में फिर से 3/4 करेंगे, तो कहोगे सर सेकेंड प्रोसेस। बताओ या फाइनल में क्या बचेगा, तो कहोगे सर 4 चौ 16, 4 चौ 16, 16 के मतलब संख्या के साथ काट के यहाँ पर लिख सकते हो कि सर 16 से संख्या काट देंगे, 16 दूना 32 बच गया कितना, तो कहोगे सर 8।
संख्या के साथ 16, 25, 80 यानी कि 3 तिया 9 25 नमा 225 यानी संख्या का जो वैल्यू मेरे पास लास्ट में बच के आया 225। इसका मतलब आप कहोगे कि जब संख्या में कोई भी संख्या का रिप्लेसमेंट होता है और आपसे रिमेन की बात पूछा जाएगा तो आप फ्रैक्शन वाली संख्या में जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो हमारा क्या होता है, तो कहोगे सर ये मेरे पास टोटल होता है। और ऊपर वाला वैल्यू यानी कि जो नोमरेटर होता है वो मेरे पास क्या होता है, तो कहोगे सर मेरे पास जो रिमेन बचा हुआ जो भाग होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो टोटल होता है उस संख्या को नीचे लिखते हैं। और जो रिजल्ट आता है इसका मतलब ये हो गया कि सर मेरे पास 400 में से घटकर मेरे पास कितना होगा, 225 हो गया। अब इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बाबू आपसे क्या करा है, आपसे ये करा कि सर ए वेसल्स 900 लीटर मिल्क इन द टेक आउट ऑन द रिप्लेस बाय वाटर। कहता है 900 लीटर में से हमने कहा कि उससे कुछ लीटर पानी को निकालते हैं, सॉरी मिक्सर को निकालते हैं, मतलब क्या कहते हैं दूध को निकालते हैं और उसके स्थान पे क्या भर देते हैं, पानी को भर देते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि देन इन द गेन, कह रहा था क्वेश्चन में देन अगेन इन द 30 लीटर आर रिप्लेस बाय वाटर। अब कहता है क्वेश्चन में कि उसको निकालने के बाद 900 में से 30 लीटर मिक्सचर को निकालेंगे, सॉरी मिल्क को निकालेंगे और उसके स्थान पे किसको भर देंगे, पानी को भर देंगे। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि देन अगेन इन द फ्रॉम द मिक्सचर इन द 30 लीटर आउट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ बाय वाटर। इसका मतलब फिर से उस प्रोसेस को दोहराएंगे। तो आपने बोला कि सर मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितना था, तो आपने बोला कि सर मेरे पास 900 लीटर टोटल क्वांटिटी था। टोटल क्वांटिटी में क्या था, तो आपको सर वाटर था। वाटर का कितना भाग निकाला गया, कह सकते हैं क्वेश्चन में कि सर 900 लीटर दूध में से कितना भाग निकाला गया, तो आपने कहा कि सर 300 लीटर निकाल दिया। तो यार बताओ 900 में 30 लीटर हमने निकाल लिया तो क्या बच गया, तो कहोगे सर ये मेरे पास 860 लीटर बच गया है। कितने भाग में आया, तो कहोगे सर 900 भाग में आया। ये पहला रिप्लेसमेंट आया। फिर इस रिप्लेसमेंट को एक बार और दोहराया गया, फिर से हमारे पास 900 था, फिर हमने क्या किया कि सर 30 लीटर निकाले तो बच के कितना है, तो 860 बटे कितना 900 आया। अब क्या करो, या कैलकुलेशन को आसान करना है, तो कैलकुलेशन को आसान करना है तो क्या इन दोनों को काट के लिख सकते हो, कह सकते हो ये सर ये 30 बातें कट जाएगा, ये 29 बातें, ये संख्या सर 30 बातें कट जाएगा और ये आपका 29 बातें कट जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 900 को 29 गुने 29 बटा संख्या लिख सकते हो 30 गुने 30 के साथ गुना करना है। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि सर ये बताओ यार ये 29 जो आया था ये 29 जो यूनिट था, हमने क्या बोला कि सर ये आप जो 29 यूनिट जो आप बताए थे ये क्वेश्चन में क्या था, तो आप बोले सर ये मेरे पास रिमेन बचा हुआ मिल्क की क्वांटिटी है। इसका मतलब आपका जो भी रिजल्ट आएगा ये 900 लीटर से घटकर मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी ही आएगी। इसका मतलब आप कहोगे सर 30 गुने 30 करेंगे 900 यानी संख्या कट गई, 29 का स्क्वायर अबाउ आपको 841 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर मेरे पास पहले मिल्क की क्वांटिटी, मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी कितना था, तो आप कहोगे सर 900। 900 में हमने 30 लीटर दो बार हमने क्या किया, मिक्सचर के साथ हमने क्या किया, पानी को रिप्लेस किया। तो 900 लीटर जो था नीचे आपका मिल्क जो था वो घटकर मेरे पास कितना हो गया, तो कह सकते हो 841 लीटर मेरे पास मिक्सचर में आपका दूध की क्वांटिटी आ गया। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको रे बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सर संख्या का जो न्यूमरेटर होगा वो हमारे पास रिमेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर होगा और ये जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा ये हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर होगी। इस चीज को ध्यान देना है। और जो आपने इनिशियल जो रिमेन जो आप बताए थे तो फाइनल जो रिजल्ट बच के आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, रिप्लेसमेंट करने के बाद बचा हुआ पानी का हिस्सा या बचा हुआ दूध का हिस्सा होगा। यानी कि 900 लीटर से घटकर मेरे पास 841 लीटर दूध रह गया उस मिक्सचर में, ये कहना चाहते थे। अब इस पर हम क्या किए कि सारा क्वेश्चन हम इसी टाइप को लेके आए। आज का जो सेशन जो स्टार्ट होने वाला है ये चलने वाला है सिर्फ इसी पर बेस है। जिसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तब देख लो ये क्वेश्चन आपसे कहा क्या रहा है। कहा रहा था क्वेश्चन में आपका कि ये कंटेनर 25 लीटर ऑफ मिल्क, कहता है एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है। कहता है फ्रॉम दिस कंटेनर इन 5 लीटर मिल्क टेक आउट
इन द एट द रिप्लेस बाय वाटर, इसका मतलब कहता है कि कंटेनर से 5 लीटर दूध को निकालेगा, जी हाँ सर, और उसके स्थान पर 5 लीटर पानी को भर देगा। फिर कहता है कि दिस प्रोसेस, कहता है क्वेश्चन में कि दिस प्रोसेस इज द फर्दर द रिप्लेस बाय 2 टाइम्स, इसका मतलब इसको प्रोसेस को 2 बार और कर देगा, मतलब एक बार किया और 2 बार और किया, मतलब टोटल मिला कितना बार, तो कहोगे सर मेरे पास टोटल मिला के 3 बार इस काम को करने वाला है। आपने हमने क्या बताया कि सर इनिशियल क्वांटिटी को देखो हमने 25 लिखा, कहोगे यस सर। बताओ ये 25 में हमने कहा कि सर 5 लीटर मिश्रण को निकाल दो, तो बताओ ये 25 लीटर में 5 लीटर निकाले तो बचा कितना, कहोगे सर 20 लीटर। कितने भाग में, तो कहोगे सर 25 में। हमने क्या बोला कि सर 20 को ऊपर रखना है, क्या, तो रिमेन क्वांटिटी को ऊपर रखना है और इनिशियल क्वांटिटी को कहाँ लिखना है, नीचे, यानी टोटल क्वांटिटी को नीचे लिखना है और बचा हुआ भाग को हमको ऊपर लिखना है। इस प्रोसेस को रे बाबू आपको किया गया था 3 बार, एक बार किया गया और 2 बार और किया गया, यानी टोटल मिला के 3 बार। इसका मतलब कहोगे सर इस पर पावर कितना लिखोगे सर 3। तो क्या हम इस संख्या को लिखना चाहेंगे, तो क्वेश्चन में 4 बारते में, इस संख्या कितना बारते हैं, 5 बारते हैं। बताओ ये 4 का क्यूब कितना होगा, तो कहोगे सर 4 चौ 16 चौ 64, और बताओ 5 का क्यूब कितना होगा, तो कहोगे सर 125 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर 125 लीटर मेरे पास टोटल क्वांटिटी था, अब मेरे पास घटकर कितना हो गया, तो कहोगे सर मेरे पास फाइनल जो क्वांटिटी रहा होगा वो मेरे पास 64 यूनिट क्वांटिटी रह गया। फिर से हमने बोला क्वेश्चन में कि 125 यूनिट क्वांटिटी पहले रहा होगा, अब वो घटकर कितना हो गया, तो कह सकते हैं 64 यूनिट क्वांटिटी रह गया। अब कहोगे कि सर ये जो क्वांटिटी था किसका भाग था, तो कह सकते हो सर ये 25 का 64/125 भाग था। कहोगे सर 5 से रेबाओ इस संख्या का काट देंगे, यस सर 5 से रेबाओ इस संख्या का काट देंगे। कहोगे क्वेश्चन में कि सर 5 से काटोगे, 5 एक 5 बच गया, एक एक के मतलब 14, 5 दूनी 10 दशमलव बच गया, संख्या के साथ निकालोगे तो कहोगे सर 8 बजे 40, इसका मतलब आपका जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में 12.8 लीटर। इसका मतलब पहले क्वांटिटी 25 लीटर था, वो घटकर मेरे पास 12.8 लीटर रह गया। क्या रह गया, तो आप कहोगे सर 12.8 लीटर मेरे पास दूध रह गया। मिल्क की क्वांटिटी 25 से घटकर 12.8 रह गई। जैसे इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके दिखाओ, ठीक है, इस पर हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, आपको सारा के सारा कंटेंट रटा हुआ होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको कोई किताब उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इतना कंटेंट आपको दे देंगे। एक ही क्वेश्चन को 2-3-4 बार हमने आपको हर डेटा को अलग अलग करके बता देते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे दिया था, कह रहा था क्वेश्चन में 40 लीटर ऑफ मिल्क इन द कीप द कंटेंट, कहता है एक बर्तन में आपको दिया गया था, कंटेनर में आपको 40 लीटर दूध है। अब आपसे कह रहा था कि 4 लीटर मिल्क द रिमूव एंड द फ्रॉम द कंटेनर आर इन द रिप्लेस विथ वाटर, कहता है कि जितना उसने 4 लीटर दूध को निकालता है फिर उसके स्थान पर पानी भर देता है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि क्वेश्चन में कि फिर उस मिक्सचर को निकालता है, फिर 4 लीटर पानी भरता है, फिर मिक्सचर को निकालता है, फिर 4 लीटर पानी को भरता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सब पहले दूध को निकालेगा, फिर 4 लीटर पानी को भरेगा, फिर मिक्सचर को निकालेगा, फिर 4 लीटर पानी को भरेगा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस रे आपको दिया गया था वो क्वेश्चन कितना था, कहता है दिस प्रोसेस बाय परफॉर्म इन द 2 टाइम्स मोर टाइम। इसका मतलब कर दिया कि एक बार किया 2 बार और कर दिए, इन टोटल मिला कितना बार, तो कहोगे सर टोटल मिला के हमने 3 बार इस प्रोसेस को करना है। तो आप कह दिए क्वेश्चन में कि मेरे पास जो वैल्यू था सर ये मेरे पास सॉरी आपका 40 न था, 40 लीटर था, हमने कहा कि 4 लीटर से निकाल दिया, तो बताओ 40 मेरे 4 लीटर निकाल दो कितना होगा 36, कितने में 40 में। इस प्रोसेस को टोटल मिला के एक बार किया 2 बार और कर दिया, मतलब टोटल मिला कितना बार, कहोगे सर 3 बार। मतलब 40 से संख्या के साथ काटोगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 936 936 और 4 दें के 40, इसका मतलब ये हो गया। कहो सर अब बताओ क्वेश्चन में कि ये वैल्यू कितना हो गया, तो कहो सर 9 का क्यूब कितना होता है, तो कह सकते हो सर 729, और 10 का क्यूब कितना, तो कह सकते हो सर ये आपका 1000, और गुना कितना 40 के साथ करोगे। इसका मतलब हो गया कि सर 1000 यूनिट से घटकर मेरे पास 729 यूनिट हो गया। अब 40 से गुना कर दिए, तो कहोगे सर 40 से गुना करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास जो रिजल्ट था ये 0 से 0 को कैंसिल आउट करोगे। अब मेरे पास जो वैल्यू था 729 को संख्या के साथ निकालोगे, 9 36 6 बाकी हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11,
अरे यार मेरा कहाँ गया, 11 के एक, बाकी हाथ में एक हो गया, 7 28 एक 29। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि ये आपका 29 आ गया। 1000 से भाग करोगे तो 29.16 लीटर आपका रह गया। इसका मतलब 40 लीटर से घटकर मेरे पास जो क्वांटिटी था वो मेरे पास 29.16 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको सारा के सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें आपकी वैल्यू जो था वो आपको क्लियर हो गया। अब चलो अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट में क्या करा था, नेक्स्ट मेरे बाबू आपका, अरे यार कर्सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करो तो। हाँ, आपसे क्वेश्चन की बात यहाँ से निकालते हैं। करा था क्वेश्चन, ए वेसल्स इन कंटेंट इन द 300 लीटर ऑफ मिल्क। कहता है क्वेश्चन में कि मेरे पास टोटल कंटेंट में 300 लीटर था, जिसमें आपको दे रहा था कि 60 लीटर आपको मिल्क को क्या करता है, निकालता है, और उसके स्थान पर रिप्लेस करता है किसको, पानी को रिप्लेस करता है। कह रहा था क्वेश्चन में कि देन अगेन इन द मिक्सचर इन द 60 लीटर मिल्क एंड आउट ऑफ रिप्लेस बाय वाटर। इसका मतलब एक बार इसको फिर 60 लीटर मिक्सचर को निकालता है, फिर पानी को भरता है। कहता है फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब अब फाइनल मेरे बाबू अब आपको क्या पूछ रहा था, दूध की क्वांटिटी ने पूछा था, पानी की क्वांटिटी पूछा था। तो पहले क्या करो यार कि पहले दूध बच के कितना आता है, तो कहोगे सर 30 लीटर था, 60 लीटर निकाल दिए, तो यार बचा कितना, तो कहोगे सर मेरे पास 30 में 60 को घटाओगे तो मेरे पास कितना होगा, 240 लीटर का कितने भाग में, कहोगे सर 300 भाग में। बताओ इस प्रोसेस को बताओ कितना बार किया गया, तो कहोगे सर 2 बार किया गया। चलो यार यहाँ से हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन में किस तरह इस संख्या को काट पीट के छोटा कर सकते हो, कर सकते हो क्वेश्चन में, यह सर 24 6 पचे 30। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इस प्रोसेस में आपका जो वैल्यू था 300 गुने 4 के स्क्वायर 16 बटा कितना, तो आप कहोगे सर 25। इसका मतलब कह सकते हो कि सर 25 यूनिट से घटकर 16 यूनिट हो गया। संख्या के साथ देखो इसको काट दो, काटोगे क्वेश्चन में कितना लिखोगे, तो 25 को 4 से काटोगे, क्वेश्चन में 4 या 12, अब 12 गुने 16 करोगे, मेरे पास 16 बटा कट गया, हाँ 12 गुने 16 करोगे तो 16 दह 160, 16 दह 160 और 16 दूना 32। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये वैल्यू मेरे पास हो गया 192 लीटर। इसका मतलब कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो क्वांटिटी था 300 लीटर था, घटकर मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी कितना आ गया था, कह सकते हो सर 192। अब बताओ यार कि मेरे पास 300 से 192 हो गया, तो बताओ यार वाटर की क्वांटिटी क्या कहोगे, तो कहोगे सर एक काम करते हैं कि 300 में 192 लीटर दूध है तो बाकी बचा हुआ पानी हो जाएगा, क्योंकि पानी के साथ रिप्लेस किए थे। तो कहोगे सर 92 के साथ इसको घटाओगे तो 108 लीटर मेरे पास पानी होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर सबका। जिसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे पास आपसे क्या करा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको दे रहा था ए वेसल्स कंटेन इन द 200 लीटर ऑफ मिल्क इन द 40 लीटर ऑफ द मिल्क टेक आउट एंड द रिप्लेस बाय वाटर। इसका मतलब पहले उसके पास टोटल मिला के 200 लीटर था, 40 लीटर उसने निकालिए, तो यार 200 में 40 निकाले तब बचे कितना, तब कहोगे सर 160 लीटर बचा, कितना में, कहोगे सर 200 में। फिर आपको कहता है देन अगेन इन द 15 लीटर टेक आउट, उसके बाद कहता है 50 लीटर निकालिए, तो यार 200 था क्योंकि हमने उसको निकाला और उसके स्थान पर भी पानी भर दिया, तो क्वांटिटी तो फिर मेरे पास 200 आया ना भाई, तो हाँ, तो कहोगे सर 200 में हमने पास फिर से हमने पास 50 लीटर निकाले तो बचा कितना, तो कहोगे सर 150 लीटर बच गया। अब आपसे पूछता कहता है कि फाइनल द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दिस मिक्सचर, कहता है फाइनल में मेरे पास दूध की क्वांटिटी कितना रह गया, तो कहोगे सर इसको काट कर छोटा कर लेंगे, 4 5 संख्या के साथ निकालोगे 3, इस संख्या के साथ 4, 4 पचे 20 का मतलब संख्या कहोगे सर ये 10 बाटे में 4 किया 12 का मतलब मेरे पास 120 लीटर मेरे पास क्वांटिटी दूध रह गया। इसका मतलब पहले 200 था, घटकर मेरे पास कितना होगा 120। इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे पास जो आंसर था वो हमारे पास ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सर हम बोलना क्या चाहते थे, कि सर आप बताओ कि जो रिमेन पार्ट को ऊपर रखेंगे और इनिशियल क्वांटिटी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया था, सही है। चलो यार अब सही है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपका यही क्वेश्चन है, इसमें आपका जो क्वांटिटी जो निकाला गया था और जो भरा गया था उसमें अलग अलग क्वांटिटी दिया था। आपसे क्वेश्चन क्या दे रहा था, तो क्वेश्चन आपको कहता है एक बर्तन में या टोटल मिला कितना था, तो कह सकते हो सर 80 लीटर था। पहले कितना लीटर निकाला, तो कह सकते हो सर 10 लीटर निकाला, तो मतलब 80 था 10 लीटर निकाला, बचा कितना, तो 70 बटा 80 बच गया।
चलो यार, अब सेकेंड बर्तन में क्या बचा? तो कहोगे सर सेकेंड बर्तन में उसने 16 लीटर निकाल लिया, 16 लीटर है तो 16 लीटर, तो 16 लीटर के मतलब हो गया क्वेश्चन में कि सर मेरे पास अब जो बचेगा वो मेरे पास 64 लीटर बचेगा, कितना में? तो 80 में। कहोगे सर थर्ड बर्तन में कितना हो गया? तो सर थर्ड बर्तन में 8 लीटर हो गया। इसका मतलब आप कहोगे सर ये 72 लीटर बचा कितना भाग में? 80 में। और फोर्थ जो था कर रहा क्वेश्चन में कि सर 20 लीटर बच गया, तो 20 लीटर का निकाला गया, तो इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास 60 था, 60 बच गया कितना में? 80 में बच गया। यहाँ तक क्लियर है? तो यार इस संख्या को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं। तो चलो यार कैलकुलेशन को आसान करने, इसको 7 इसको रेबो 8 बार काट सकते हैं। इसको रेबो 8 से काटोगे तो लिख सकते हो क्वेश्चन में 16 चौं 64 16 25 80। संख्या के साथ 72 निकालोगे, 8 नमा 72 और 8 दही के 80। संख्या के साथ काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना होगा? 4 होगा। बताओ यार क्वेश्चन की बात निकालोगे, 10 8 80 यानी कि 80 के साथ कट गया, बचा कितना था? कहोगे सर 524। अब यार करना क्या था? सबको गुना करना था, तो सबको गुना करके बताओ। क्वेश्चन में लिख सकते हो, क्वेश्चन में 7 और नोतिया 27, यानी कि लिख सकते हो 28 गुने 27 और बट्टा में क्या लिखोगे? तो कहोगे सर 20 लिख दो। यार एक काम करो क्वेश्चन में कि 4 गुने 5 संख्या को काट कर और छोटा कर लो, तो 4 से कटेगा नहीं, कटेगा तो मतलब 2 से काट दोगे, ये संख्या आपको 14 बार में कट जाएगा। चलो यार यहाँ से बताओ कि कैलकुलेशन करके कितना आया? क्योंकि सर 27 गुने 14 है, लिख सकते हो 728 के 8, बाकी हाथ में कितना रहा? 2। 728 के 8 बाकी कितना रहा? 2। क्वेश्चन में लिख सकते हो 4 दूनी 8 7 15, 15 और उसके बाद जो क्वेश्चन बचा 15 दू 17, 15 दू 17 के साथ बाकी रहा 3, 2 एक 2 1 3 और बटे 10 का मतलब हो गया कि सर ये 37.8 यूनिट आपका रह गया। इसका मतलब 80 लीटर से घटकर मेरे पास 37.8 लीटर क्या रह गया? पानी रह गया। अब आपकी बात ये पूछ रहा था कि यार बताओ यार कि अंतिम में क्या पूछ रहा है? तो कह रहा था क्वेश्चन में कि सर आपका अंतिम जो प्रोसेस है, मेरे पास पूछा था फोर्थ प्रोसेस इज अमाउंट बाय वाटर इन द मिक्सचर। मेरे पास बताओ यार कि अब लास्ट में बची हुई पानी की मात्रा क्या है? क्यों? क्योंकि आपके पास 80 लीटर दूध था, घटकर कितना हो गया? तो कहोगे सर 38 हो गया। तो बताओ यार कि बाकी पानी तो हो गया होगा, तो कहोगे सर 80 में 37.8 को घटा दोगे तो मेरे पास कितना होगा? तो कहोगे सर हमने 37.8 को घटाया तो बच के आया 42.2 लीटर मेरे पास पानी हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये लोग गड़बड़ाना नहीं, क्योंकि 80 लीटर दूध था तो जो जो बचा हुआ जो पार्ट आवेगा वो भी दूध की क्वांटिटी में आवेगा। पूछेगा पानी क्या वैल्यू है, तो टोटल बचा हुआ भाग में इनिशियल भाग से माइनस करते हैं तो बाकी बचेगा क्या निकल जाएगा? तो कहोगे सर ये वाटर की क्वांटिटी निकल जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट रहा तो बोलो हाँ या ना। सही, हमने कहा कि अंत में मिश्रण में पानी की मात्रा क्या था। यदि दूध की मात्रा पूछता तो 37.8 से काम चलाते हैं, लेकिन पूछा था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सॉरी वाटर। वाटर का मतलब कह दें कि क्वेश्चन में कि सर 80 में 37.8 पानी हो गया, मतलब सॉरी दूध हो गया, तो बाकी बचा पानी रह जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर सबका? चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उल्टा कर दिया। क्वेश्चन क्या उल्टा कर दिया कि जो रेशियो हम बार बार निकालते थे, अब वो रेशियो देकर आपकी क्वांटिटी की बात पूछ लिया। आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर मेरे पास दिया क्या गया था? तो कह रहा था क्वेश्चन में कि वेसल्स कंटेंट इन द 60 लीटर ऑफ मिल्क। अच्छा, ये रेशियो शिप की बात कर कहता है एक बर्तन में 60 लीटर क्या था? मिल्क था। अब आपसे पूछ दिया कि सर 5 लीटर मिल्क उसको क्या करता है? तो कहता है 5 लीटर मिल्क टेक आउट एंड द रिप्लेस बाय वाटर। मतलब 60 लीटर में 5 लीटर निकाले तो कितना बचेगा? तो कहोगे सर 55 लीटर बचा। कितना में? कहोगे 60 लीटर में। अगेंस्ट इन द फ्रॉम इन द 10 लीटर टेक आउट, उसके बाद 10 लीटर निकालिए। तो 10 लीटर निकालने का मतलब कह सकते हैं कि सर 60 था। जी हाँ सर। अब बचा कितना? तो कहोगे सर 50। अब कहता है क्वेश्चन वाटर अगेन इन द 15 लीटर ऑफ टेक आउट, और कहता है 15 लीटर उसने निकाला और उसके स्थान पर पानी को भर दिया। तो 60 मेरा फिर निकालिए 15 भाग, तो 15 निकाला मतलब बच गया 45। कितना भाग में? कहोगे सर 60 भाग में। अब आपसे पूछा था रेशियो। देखो आपको एक बात बताते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन में जब रेशियो की बात पूछेगा तो मेन वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं। मेन वैल्यू हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप तो यही नहीं समझोगे कि सर संख्या की वैल्यू को जब काटोगे तो क्वेश्चन में क्या निकलेगा? तो कहोगे सर 11 5 55 और 12। इसका मतलब 12 लीटर पहले था, अब कितना घट के आ गया? 11। बताओ ये 50/60 का मतलब क्या निकल के आया?
तो सर ये 5/6 यानी पहले 6 था, घट के कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये बताओ कि मेरे पास 45/3 का मतलब क्या समझे कि सर मेरे पास पहले 4 था, घट के कितना आ गया, 3 आ गया। अब कहोगे क्वेश्चन में कि सर इसको काट पीट कर छोटा कर दो, कैलकुलेशन को आसान कर दो। क्वेश्चन में कहोगे सर 11/5, कहोगे सर 55। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि 4 दूना 8, 12, 96। इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर टोटल 96 लीटर था और घंट के कितना आया था, 55। इसका मतलब कहोगे सर 55 जो लीटर था वो क्वेश्चन में क्या आया, तो कहोगे सर 55 लीटर मेरे पास मिल्क आ गया। तो कहोगे सर वाटर की क्वांटिटी क्या होगा, तो सर 96 में 55 को घटा देंगे तो क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर 41 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। यानी कि आपको मिल्क की क्वांटिटी 41 और वाटर की क्वांटिटी 41, सॉरी मिल्क की क्वांटिटी 55 और वाटर की क्वांटिटी मेरे पास 41 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, 55:41 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, सबका सही है। चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया, देखो अब ये क्वेश्चन क्या दिया गया, ये देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि यार आप यहाँ को करना क्या था, तो करना ये था क्वेश्चन में कि आपका कहाँ गया, तो कह रहा था क्वेश्चन ए वेसल फुल इन ए एथेनॉल, कहता एक बर्तन है जो इथेनॉल से भरा हुआ है। कह रहा था क्वेश्चन में कि 12 लीटर इथेनॉल को निकालता है, उसके स्थान पर किसको भर देता है, पानी को भर देता है। कह रहा था कि दिस प्रोसेस इज रिप्लेस बाय 2 टाइम्स, इस प्रोसेस को 2 बार किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा था बताओ यार कि फाइनल में मेरे पास था फाइनल इनिशियल अमाउंट ऑफ एथेनॉल इन ए वेसल्स। अब मेरे पास बचा हुआ क्या बचा, फाइनल इनिशियल जो बचा, इफ द एंड ऑफ द रेशियो वाटर एंड इथेनॉल बिकम इन द 91 रेशियो 125। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास इथेनॉल की जो क्वांटिटी जो था और दूसरा था क्या, वाटर की जो क्वांटिटी था मेरे पास कितना आ गया, तो कहो सर 91 रेशियो हमने कितना 125 निकाला था। हमने क्या बोला था कि सर आपने बोले थे कि सर टोटल को हम क्या लिखते हैं, तो कहोगे सर नीचे। तो बताओ यार कि मेरे पास वाटर 91 है, इथेनॉल 91 है और वाटर कितना पाए 125 है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर आप क्या करो क्वेश्चन में कि हमारे पास टोटल की क्वांटिटी को लिखना चाहते हो तो कह सकते हो सर इन दोनों को जोड़कर लिखोगे, कहोगे यस सर। तो बताओ ये जोड़ दो, तो पहले जोड़ोगे तो क्वेश्चन में कितना होगा, तो 12 9 21 216 हो गया। यस सर। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास था पूरा फुल कितना, तो कह सकते हो सर इथेनॉल से भरा हुआ था, इथेनॉल से क्या था, भरा हुआ था। अब मेरे पास इथेनॉल से भरा हुआ था तो मेरे पास बचा हुआ इथेनॉल की क्वांटिटी कितना रहेगा, ओहो हो उल्टा लिख दिए रे बॉस, उल्टा लिख दी। इथेनॉल को आगे लिखना चाहिए था ना, ये इथेनॉल वाटर को आगे लिखना चाहिए था। अरे यार फिर तू कहाँ गया, मेरे पास क्या दिया था, कहता है पहले पानी था फिर इथेनॉल था, यानी कि ये वाटर हो गया और ये आपका इथेनॉल। इसका मतलब आपने कहा दिया क्वेश्चन में कि सर कि बताइए 216 जो था मेरे पास टोटल क्वांटिटी था और इथेनॉल की जो क्वांटिटी था मेरे पास कितना बचा, तो कहो सर 216 यूनिट में 125 यूनिट उसका क्या हुआ बचा था। आप बताओ यार कि ये 216 से 125 आया था वो कितनी बार होके आया था, तो आप कहोगे कि सर 12 लीटर पहले एक बार निकाला गया, इस प्रोसेस को 2 बार और किया गया, मतलब टोटल मिला कितना बार, तो कहोगे सर 3 बार इस प्रोसेस को किया गया था। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये संख्या ऑलरेडी 3 बार होके आया है, तो 3 बार होके आया, इसका मतलब है कि इस पर इसको अंडर क्यूब करोगे तो 3 बार नहीं होगा, तो इसका मतलब आप कहोगे सर, आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि 125 को 216 के साथ आप निकालोगे तो बताओ 125 किसका स्क्वायर है, क्यू है, तो कहोगे सर 5 का। ये वैल्यू 216 किसका है, तो कहोगे सर 6 का। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये 5/6 5/6 5/6 3 बार आया, तो आपका वैल्यू 216 से घटकर 125 आया। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास टोटल जो क्वांटिटी मेरे पास रहा होगा 6 यूनिट और मेरे पास रिप्लेस होने के बाद जो रिजल्ट आया क्वेश्चन में वो मेरे पास क्या आया, तो कहोगे सर 5 यूनिट आ गया। इसका मतलब आप कहोगे कि प्रत्येक 6 यूनिट में 1 यूनिट निकाला गया, तो बचा कितना, तो कहोगे सर 5 यूनिट। अब यही बात आपसे पूछा कि सर 6 यूनिट से 5 यूनिट हो गया, बताओ यह रिप्लेसमेंट कितना आया, तो कहोगे सर 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास कितने के बराबर था, कहोगे सर 12 के बराबर था। और आपसे पूछ क्या रहा था
कहता है फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ इथेनॉल। इसका तो इनिशियल अमाउंट कितना तक होगा सर 6। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 के बराबर है, तो बताओ ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 12 छक 72 लीटर आपका इथेनॉल रहा होगा। यानी 72 लीटर से घटकर घटते हुए वो संख्या क्या हो गया, घटते हुए यदि 72 का 5 बटे भाग निकालते हैं तो संख्या 6 पचे 30 यूनिट तक आपको आ जाता। ठीक है, 12 पचे 60 तक आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, कर रहा था क्वेश्चन में फ्रॉम ए कंटेनर इन द वाइन इन द थिप स्टोलन इन द 15 लीटर वाइन एंड द रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब कहता है कि एक कंटेनर से 15 लीटर शराब को क्या करता है, चुरा लेता है, और जितना वो चुराता है उतना उसमें क्या भर देता है, पानी भर देता है। इसका मतलब कहोगे सर प्योरिटी किसकी थी, तो कहोगे सर मेरे पास वाइन की क्वांटिटी था जिसे 15 लीटर निकाल लिया। तब कह दिया क्वेश्चन में ही अगेंस्ट, आपने बोला सर ही अगेंस्ट इन द रिप्लेस बाय सेम प्रोसेस, इस प्रोसेस को फिर से करता है, कहता है देन इट 3 अटेम्प्ट इन द रेशियो फॉर वाइन एंड वाटर इन बिकम इन द 343 और 169। इसका मतलब पहले 15 लीटर चुराता है, उसके बाद उतना ही मात्रा में पानी को डाल देता है, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया को दोहराई जाती है, दोहराई इस प्रकार 3 प्रयास के बाद, मतलब पहले एक बार किया, 2 बार और कर दिया, मतलब टोटल मिला कितना बार, 3 बार आया। तो 3 बार आने के बाद कर दिया क्वेश्चन में कि सर मेरे पास आपको शराब और पानी का जो रेशियो था वो 443 अनुपात 169 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर आप बताए थे कि सर टोटल क्वांटिटी को कहाँ लिखना है, तो कहोगे सर नीचे लिखना है। तो टोटल मिला कितना हो गया, तो कहोगे सर 9 और 3 12 के 2 बाकी 1 6 और 3 9 1 10 के 0 बाकी हाथ में 1 लिख सकते हो। क्वेश्चन 3 1 4 1 5 सही है। हमने बोला क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी मेरे पास निकाला है 9 और 3 12 के 2 बाकी हाथ में हो गया 6 4 10 1 11 हो गया। यार हमको लग रहा था ये किस संख्या का क्यूब नहीं बन रहा, 512 3 1 4 1 5 512 यूनिट हो गया। अब मेरे पास बताओ यार कि हमको शराब को चुराएगा तो लास्ट में बचेगा क्या, तो सर रिजल्ट भी तो शराब में आएगा ना, क्योंकि उसमें हमको क्या आएगा, वाइन की क्वांटिटी आएगा। तो वाइन मेरे पास कितना था, तो कहो सर ये संख्या 343 यूनिट आ गया। इसका मतलब कहोगे सर 512 यूनिट से घटकर मेरे पास 343 यूनिट वाइन बच गया। आप बताओ बच गया, इसका मतलब कहोगे कि सर इस प्रोसेस को कितना बार किया गया था, तो कहोगे सर 3 टाइम्स आप इस प्रोसेस को दोहराया गया था। इसका मतलब कहोगे सर ये संख्या किसी संख्या का क्यूब होगा। तो बताओ इस संख्या का क्यूब है, इसको अंडर रूट क्यूब लिख सकते हो। बताओ ये 343 किसी संख्या के क्यूब होगा, कहोगे सर ये 7 का हो जाएगा। ये बताओ 512 किसका होगा, तो कहोगे सर ये 8 का होगा। इसका मतलब 8 लीटर में घटकर 7 लीटर हो जाता है। तो बताओ यार रिप्लेसमेंट कितना का होता है, तो 1 लीटर का होता है। बताओ यार यहाँ पानी का रिप्लेसमेंट कितना लीटर था, तब 15 है, मतलब कह सकते हो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 15 के बराबर। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ ये इनिशियल अमाउंट ऑफ बाइन, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ बाइन तो 8 था, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 15 के बराबर है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 15 8 20 से, यानी कि आपका 120 लीटर मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बाइन हो जाएगा। यानी कि दारू की मात्रा, यानी कि आप बोल सकते हो शराब की जो मात्रा होगा वो आपका 120 लीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका, हाँ या ना, होगी यस सर। चलो यार इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन को फिर से समझो, देखो इस पर हम 2-3 क्वेश्चन लेकर आए, सारा हर टाइप का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन से काम नहीं चलता। हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को 1 2 3 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, इससे आपको किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। करा था क्वेश्चन ए वेसल्स कंटेंट इन द 65 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। कहता है क्वेश्चन में कि एक बर्तन में मेरे पास 65 लीटर दूध था। कहता है क्वेश्चन में कि x लीटर उसके क्या कहते हैं, मिल्क टेक आउट आवर इन द रिप्लेस बाय वाटर। कहता है x लीटर दूध को निकालता है और उसके स्थान पर क्या करता है, पानी को बहाता है। कहता है क्वेश्चन में कि आपका कह रहा था कि दिस प्रोसेस इन द रिप्लेस बाय 2 टाइम्स मोर। इसका मतलब इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है। पहले एक बार किया, 2 बार और दोहराया, मतलब टोटल मिला कितना बार,
तो कहोगे सर 3 बार इस काम को दोहराया गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये बताओ कि इस प्रोसेस में आप कहोगे कि सर ये आपका 3 टाइम्स आपका हो गया, सही है। तो कहोगे यस सर। अब बताओ यार 3 टाइम्स मेरे पास हो गया, इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास टोटल को कहाँ रखना है, तो कहोगे सर नीचे रखना है। तो बताओ यार 61 और 64 को जोड़ दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 125 आ जाएगा। अरे यार 125 आ जा, कहोगे सर 125 लीटर आ गया। मेरे पास ये बताओ इनिशियल क्वांटिटी किस में था, मिल्क में था या वाटर में, तो कहोगे सर मिल्क में था। तो मिल्क की क्वांटिटी मेरे पास कितना था, तो कहोगे सर 64 लीटर मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी था। इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट आपका 125 से घटकर 64 आ गया। कितने प्रोसेस के बाद, कहोगे सर 3 प्रोसेस के बाद ये घटकर आया था। इसका मतलब कहोगे कि सर ये संख्या की संख्या का क्यूब होता। यस सर। आप बताओ यार कि ये बताओ क्वेश्चन में कि आप बताओ क्वेश्चन में 64 किसका क्यूब है, यार कर कहाँ चल जाता है, 64 किसका क्यूब है, तो कहोगे सर ये 4 का क्यूब है। 125 तो कहोगे सर 5। इसका मतलब पहले 5 लीटर था, घटकर कितना हो गया 4। या यही 5 लीटर का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर था, कहोगे सर 65। बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 13 के बराबर था, सही है। अब आपसे पूछा था रिप्लेसमेंट कितना हुआ, तो कहे सर 5 से 4 हो गया था, इसका तो 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट रिप्लेसमेंट था, वो कितने के बराबर था 13 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सबका सही हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रे बाबू आपसे क्या रहता, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ए वेसल्स फुल इन द विनेगर। कहता है क्वेश्चन में कि एक बर्तन था उसमें विनेगर से भरा हुआ था। कहता है क्वेश्चन में कि 35 लीटर विनेगर को टेक आउट करता है और उसके रिप्लेस बाय वाटर। कहता है 35 लीटर विनेगर को निकाला, पानी को भर दिया। कहता है दिस प्रोसेस रिपीटेड इन द 3 टाइम्स मोर। कहता है इस प्रोसेस को उसने कितना बार किया, 3 बार और किया। इसका मतलब एक बार पहले किया और 3 बार और कर लिए, मतलब टोटल मिला कितना बार, कहोगे सर 4 बार टोटल प्रोसेस हुआ है। अब टोटल प्रोसेस बेटा 4 बार हुआ है तो आपको संख्या में 4 के पावर में अंडर क्यूब में भी लिख के, सॉरी आपको पावर में किससे गुना करना होगा, कौन ऐसी संख्या इसको 4 बार गुना करने का दो वैल्यू आना चाहिए। तो अब आपको करना क्या होगा कि सर आप क्या करो, टोटल क्वांटिटी को पहले लिख लो। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी की बात यहाँ करेंगे सर 625 और 671 को जोड़ दो। तो बताओ ये टोटल क्वांटिटी की बात निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 6 7 दो 9 और संख्या के साथ 1296 हो गया। अब बताओ यार कि मेरे पास पहले विनेगर था तो बचेगा भी ऊपर में डिनोमिनेटर में क्या, नोमिनेटर में क्या बचेगा, तो कहोगे सर विनेगर बचेगा। तो विनेगर की क्वांटिटी कितना था, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये वैल्यू मेरे पास 625 आ गया। इसका मतलब आप कहोगे सर ये 1296 से घटकर मेरे पास विनेगर की क्वांटिटी था 625। अब इस प्रोसेस को कितना बार किया गया, तो कह दिए सर ये आपको 4 टाइम्स आया था, 4 टाइम्स आया था, ये आपका 4 टाइम्स हुआ था। तो कहोगे सर 4 टाइम्स का मतलब है कि कौन ऐसी संख्या जिसको 5 बार गुना करने के बाद 625, तो अरे यार 5 से गुना कर दो। ये संख्या कितने बार, तो कहोगे सर ये संख्या 6 से गुना कर दो, सही है। इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास 6 जो यूनिट था ये मेरे पास इनिशियल था और घटकर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बताओ यार कि मेरे पास रिप्लेसमेंट कितना होता है, 6 से 5 हो गया कितना, तो कहोगे सर 1 यूनिट। अब यही 1 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर था, कहोगे सर 35 के बराबर। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ यार कि द इन द रेशियो फाइनल, कहता फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर इन द वेसल। कहता है क्वेश्चन में फाइनल में विनेगर की क्वांटिटी कितनी थी। तो इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास पहले विनेगर की क्वांटिटी 6 था, घटकर कितना हो गया, कहोगे सर 5 हो गए। 1 यूनिट का वैल्यू 35 के बराबर है, तो बताओ ये 5 यूनिट का वैल्यू 35 और गुने 5 के साथ गुना करोगे। 35 गुने 5 के अंदर 25 25, बाकी हाथ में 2 5 दिए 15 2 17, यानी कि आपका 175 लीटर आपका क्वांटिटी रह गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबका डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अब ये डिटॉल वाला आ गया। देखो इसमें तो आपको क्लियरेंस पता हो जाएगा कि सर इसमें हम क्या बोल रहे थे।
आपका क्लियरेंस पता चल जाएगा। यहाँ से यार एक बात बताओ, कहाँ गया? कहता ए बोतल इन द फुल ऑफ डिटॉल, कहता एक बोतल में डिटॉल से भरा हुआ है। कहता क्वेश्चन में 1/3 ऑफ इन टेक आउट देयर बाय ए लिक्विड अमाउंट ऑफ वाटर, कहता उसका 1/3 भाग क्या करता, निकाल लेता है। इसका मतलब कहोगे कि सर मेरे पास 3 में 1 भाग निकाल लेता है, तो बचता कितना है यार? तो कहोगे सर 2/3 भाग बचता है। कहता है क्वेश्चन में कि आपका डिटॉल बाथ फिल इन द दिस ओपन आर डन इन द 4 टाइम्स, और टोटल मिला के इस प्रोसेस को कितना बार किया जाता है? कहोगे सर 4 बार किया जाता है। मतलब 4 बार किया जाता है, मतलब है कि वो इसका होल पावर 4 लिखोगे। बताओ यार 2 के पावर 4 का वैल्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 हो गए। 3 के पावर 4, 3 तिया 9 तिया 17 तिया 81, 81 हो गया। इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी, मतलब मेरे पास टोटल 81 था, और मेरे पास बचा कितना? तो कहोगे सर मेरे पास जो रिमेन जो बचा हुआ डिटॉल की क्वांटिटी मेरे पास 16 बच गया। यस सर। अब आपसे पूछा क्या था? तो कहो सर डिटॉल और वाटर की क्वांटिटी। कहोगे सर डिटॉल तो मेरे पास 16 यूनिट हो गया, यानी कि आप लिख सकते हो सर डिटॉल, डिटॉल हो गया मेरे पास कितना, 16। अब बताओ यार वाटर की क्वांटिटी क्या होगा? तो कहोगे सर हमने 81 में से 16 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो घट कर कितना आया यार? तो कहोगे सर घट कर मेरे पास 65 आया। सही है ना? 65 और 16 को जोड़ोगे 81। इसका मतलब डिटॉल के लिए 16 और पानी के लिए, वाटर के लिए जो आ जाएगा 65, यानी कि 16:65 इज द करेक्ट आंसर। सही है सबका? चलो यार यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। इससे आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या का जब रेशियो निकालना होता है तो उसके लिए इनिशियल क्वांटिटी होने की जरूरत नहीं है। इनिशियल क्वांटिटी किसकी जरूरत है? जब हमारे पास रिमेन क्वांटिटी की बात होगा, तब जब रेशियो निकालना है तो सिर्फ रेशियो से ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया, क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि सर 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की जो रेशियो था वो 2:3 था। ठीक है। अब कहता है इस मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण को निकालता है, 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर दूध को क्या करता है, भर देता है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास दूध को भरना है कितना में? तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर आपके पास दूध को भरना है, तो पहले तो ये बताओ क्वेश्चन में कि रिप्लेसमेंट किसके साथ हो रहा है? कहोगे सर दूध के साथ मेरा रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो दूध को रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसको मतलब पानी को सिलेक्ट करना होगा। यस सर। जिसका रिप्लेसमेंट होता है उसको उल्टा को हम कांस्टेंट रखेंगे ना, क्योंकि दूध बढ़ रहा है और के वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब दूध पानी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो कहोगे सर मेरे पास पानी की क्वांटिटी क्या है? तो कहोगे सर 3 यूनिट मेरे पास पानी की क्वांटिटी है। तो कहोगे सर 3 यूनिट मेरे पास क्वांटिटी, टोटल में कितना है? तो टोटल कहोगे सर 5 है। आपने बोला क्वेश्चन में 10 लीटर निकालेगा, तो इसका मतलब टोटल 100 में से 10 लीटर निकाले तो बचेगा कितना, 90। कितने भाग में? तो कहोगे सर 100 भाग में। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाएगा। इसका मतलब कहोगे सर ये 1 बार हुआ और 2 बार और होना है, मतलब कितना मिला के? कहोगे सर 3 बार। बताओ 90/100 को हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 9/10। और संख्या का मतलब ये हो गया सर 3/5, 9 × 10, 9 × 10 और 9 × 10। आप कहोगे कि सर बताओ 9 के पावर 3 का वैल्यू 729 और गुने 3, इसका मतलब कहोगे सर 3 × 729 बटे मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में 10 × 10 × 10, मतलब कितना 1000 और गुने 5 के साथ करोगे तो ये वैल्यू कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 5000 आ गया। सही है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरे पास क्या होगा? तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास आया 9 × 27 के साथ, बाकी हाथ में दू 3 दूना 6 अदू, तो कहोगे सर ये मेरे पास कितना आया यार, कहाँ भाग रहा है? हाँ तो ये मेरे पास 8 आ गया। मेरे पास सतिया 21, यानी कि आप लिख सकते हो सर 2187 यूनिट हुआ। कितने भाग में? तो कहोगे सर 500 यूनिट में। आपको यह ध्यान देना है कि सर ये बताओ कि मेरे पास ये 5000 में से 2187 यूनिट हो गया। इसका मतलब कह सकते हो कि पहले इनिशियल में कितना था? तो कहोगे सर 5000 यूनिट था, वो घटकर कितना हो गया? तो सर 2187 हो गया। अब आपसे पूछ के रहा था क्या, दूध का परसेंट। इसका मतलब 5000 में से 2187 जो था वो मेरे पास आपका जो आया वो पानी आ गया। तो कहोगे सर दूध कितना आया? तो कहोगे सर 2187 में से 5000 को घटा दोगे तो घटा के देखो कितना आएगा? तो घटा के मेरे पास आएगा 10 में से 7 चल जाएगा 3, फिर बच गया 9, 9 में से 8 चल जाएगा तो कहोगे सर 1, फिर कहोगे सर 9 में से 1 चल जाएगा तो कहोगे सर 9,
और संख्या जो आपको 4 में से एक चल जाएगा 3, अब बटे कितना, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 5000 हो गए। बताओ यह परसेंटेज निकालना, गुना किससे, तो कहोगे सर 100 से संख्या के साथ भाग कर दो, संख्या के साथ कैलकुलेशन धड़ाधड़ उड़ा दो, तो संख्या जो आपका होगा 25, 55, 6, 25, 30, ठीक है। और संख्या के बाद वैल्यू निकालोगे तो 6, 25, 30, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यू निकलेगा 5 दूना 10, 2 और 5 छक 30, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 56.26% आपका क्या निकल के आएगा, दूध की क्वांटिटी होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन आपको दिया था, कहता ए जार कंटेंट मिक्स इन द 175 मिलीलीटर क्या है, वाटर, यानी वाटर की जो क्वांटिटी मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 175 है, और अल्कोहल की क्वांटिटी कितना है, तो कहोगे सर 700 लीटर है। आपसे क्वेश्चन में कहा था कि रोहित टेक आउट इन द 10% ऑफ मिक्सचर एंड द substitutely by the water of the same amount। कहता है क्वेश्चन 10 लीटर मिक्सचर को निकालता है और उसके स्थान पर किसको भरता है, पानी को भर देता है। एक बात बताओ, ये पानी का रिप्लेसमेंट हो रहा है, यस सर, तो बताओ किसके वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, तो कहोगे सर हम अल्कोहल की वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बताओ ये पहले क्या करो कि दोनों को रेशियो निकाल के कैलकुलेशन को काट पीट के पहले यार छोटा कर लो, तो छोटा करने के लिए सर 25 25 से दोनों कटेगा, जैसे 25 सत्ते 75 से, ठीक है, और संख्या के साथ 7 28, सही है। कहोगे क्वेश्चन में 25 सत्ते पर 7 28 क्या कटेगा, 7 28, यानी कि 7 28 का मतलब 1 किस में 4, इसका मतलब कहोगे सर अल्कोहल की क्वांटिटी 4 था, टोटल कितने भाग में, तो कहोगे सर 5 भाग में। अब मेरे पास 10% निकाला गया, तो 10% निकाला गया तो बचा कितना, तो कहोगे सर 90, कितने भाग में, 100 में। फिर 10% निकाला तो बचा कितना, 90, कितना में, 100 में। इसका मतलब इस संख्या को यहाँ से उड़ा दो, इस संख्या को यहाँ से उड़ा दो। बताओ ये 4 से संख्या काटोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 5, और 4 से संख्या काटोगे तो 5 आ गए, बचा कितना भाई, तो कहोगे सर 9 नमा 81 बच गया, कितना में बचे 25, यानी कि 125 यूनिट में। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर टोटल 125 यूनिट में घटकर मेरे पास कितना हो गया, 81 यूनिट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि बताओ यार कि मेरे पास 125 क्या था, तो आपने बोला सर 125 यूनिट मेरे पास टोटल क्वांटिटी था, सही है। अब हमने कहा क्वेश्चन में कि सर हमने इस संख्या में 125 यूनिट में मेरे पास घटकर 81 यूनिट हो गया, यही ना कहोगे, यस सर। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास वैल्यू किसका निकालना था, तब पूछ रहा था यार पानी की क्वांटिटी आपको निकालना है, तो पानी की क्वांटिटी निकालने के लिए आप क्या कहोगे, तो कहोगे सर मेरे पास एक बात बताओ कि 81 यूनिट था, सॉरी 125 यूनिट में 81 यूनिट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कहोगे, तो 81/125 और गुणे क्या लिखोगे 100, तो लिखोगे 25 400, अब 25 25 25 से संख्या के साथ 5 के साथ काटोगे, 5 से काटोगे 16 25 80, संख्या के साथ निकालोगे 5 दूना 10, संख्या के साथ गुना करोगे तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 4 दूनी 8, यार कटने नहीं रहा है, 4 दूनी 8 हो गया, और 16 चौ 64, यानी कि ये 64.8 यूनिट हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर मेरे पास 64.8% मेरे पास क्या बच गया, कहोगे सर अल्कोहल। पूछ रहा था सर क्वेश्चन में पानी, तो आप कहोगे कि 100% में आप कहोगे क्वेश्चन में कहाँ गया यार, 100% में 64.8 को घटा दो, तो आप कहोगे कि सर 100% में 64.8 को घटाओगे तो मेरे पास बच के कितना आया, तो कहोगे सर मेरे पास 35.2% मेरे पास क्या बच गया है, कहोगे सर पानी की क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल इसके बाद भी क्वेश्चन है यार, नहीं है, चलो यार आज के लिए इतना ही चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का था क्वेश्चन लास्ट तक। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एलिगेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।